यशोदा विचार करती है मैं किसकी बात मानूं, या कन्हैया की बात मानूं या गोपियों की बात मानूं, मैं किस पे विश्वास करूं। तो मैया यशोदा ने निर्णय लिया, ए गोपियों, मैंने तुम्हारे शिकायत को स्वीकार तो किया, लेकिन कैसे विश्वास करूं जब मैंने कन्हैया को देखा नहीं है। आप ऐसा करना, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके मेरे पास लेके आना, तब मैं कान्हा की पिटाई करूंगी। तो अब गोपियों को वापस कर दिया। गोपियां विचार करती हैं अब कन्हैया को पकड़ना पड़ेगा, कन्हैया को पकड़ना पड़ेगा। तो गोपियों ने छीका पर माखन रख दिया। छीका जाने, पहले रस्सी को बना के हाँ लटकायो जावे, बा में मटकी रख देवे या कोई बर्तन भी रख देवे। हाँ पहले कुत्ता बिल्ली से बचाने के लिए रखा जाता था। तो कन्हैया के लिए माखन रख दिया छीका पे, और छिप करके कन्हैया का स्मरण करने लगी गोपी कि आओ कन्हैया खाओ माखन, आओ कन्हैया। अब कन्हैया ने सोचा कि जब गोपी बुलाई रही है तो फिर जाना पड़ेगा, जब भाव से गोपी बुला रही है तो जाना पड़ेगा। उसी समय कन्हैया ने अपनी मंडली तैयार की है। मंडली जाने, सभी ग्वाल वाले एकत्रित किए और सभी से कहा देखो अब तो मंडली बनानी पड़ेगी, सब लोग इकट्ठे है के चलो करेंगे। इसलिए मंडली का नाम क्या रखा, बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडली। उसके अध्यक्ष बन गए कन्हैया। जैसे ही माखन चोरी करने के लिए अब सब जाने लगे, कन्हैया ने माखन चोरी की, मटकियों की छीका से उतार के माखन खायो, कछु आपन ने खायो, कछु ग्वालन ने खिलायो, कछु बंदर को खिलायो। गोपी दौड़ करके आई, गोपी जैसे दौड़ के आई कन्हैया रह गए और सभी ग्वाल वाल तो भाग गए। कन्हैया को पकड़ लियो। गोपी ने सोचा अब देखे, अब कन्हैया को पकड़ के ले जाऊंगी, लेकिन पकड़ के कैसे ले जाऊं, इसको ला बांध लेती हूँ। तो गोपी ने रस्सी उठाई, रस्सी से कन्हैया को बांधना चाहा, लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पा रही है। कन्हैया कहते हैं गोपी पहले बांधवे को सहूर सीख ले, सहूर है ना 2 पैसा को, बांधवे के ताई चली है, सहूर सीख पहले। बोले कैसे सीखूं, कन्हैया कहते हम सिखा देंगे यार। बोले तुम सिखा दो, बोले हाँ लाओ सिखा दो। कन्हैया ने कहा ठीक है लाओ सीखो, या रस्सी को वो दो। फिर क्या ऐसे करो, हाथ ऐसे हाथ गोपी के करा लिए। उसी समय कन्हैया ने अंटा देके बांध दियो, और हाथ बांध करके कन्हैया इली लिली करके फिसक लिए। गोपी कहती ये तो मेरे ही हाथन को बांध के भागे। अब गोपी ने विचार किया अब की देखूंगा जाए। जैसे फिर द्वारा से माखन रखा, तब कन्हैया फिर आई, माखन चुराया, फिर गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। अब गोपी कहती है अब देखूंगा कैसे भागतो है। अब तो गोपी ने बांधना ही छोड़ दिया। गोपी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ले जाने लगी। गोपी हाथ पकड़ के ले जाने लगी। अब कन्हैया सोच रहे हैं अब हमारी खैर ना है, अब मैया हमारी पिटाई करेगी। उसी समय कन्हैया ने देखा कि जो गोपी हाथ पकड़ के ले जा रही थी उसी का पति रास्ते में दिखाई दिया। कन्हैया ने बोला भैया दौड़ के आइयो, भैया दौड़ के आइयो। बा ने सोची कि ये मेरी पत्नी याकू क्यों पकड़ के ले जा रही है, तो दौड़ के आयो, भक्के जैसे आयो। कन्हैया कहे देख तो कुछ शर्म ना आवे, तेरी बहू मेरे हाथ को पकड़ के ले जा रही है। बोले तो क्या करूं, अरे मेरो हाथ दर्द है रे, वो तने थोड़ा अपनो हाथ पकड़ा, हाँ मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। बोले ठीक है भैया। बा के पति को हाथ पकड़ा दियो कन्हैया ने, अपनो हाथ छुड़ायो और पति को हाथ पकड़ा दियो। कन्हैया दूसरे रास्ते से अपने महलों में प्रवेश कर गए, मैया के पास गोदी में जाके बैठ गए। जैसे गोपी पहुंची मैया के पास, ओ मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। बोले हाँ कहा भयो। गोपी कहती है देख आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, अब लाला की पिटाई करवा के रहूंगी। मैया यशोदा सोच रही है कि कन्हैया तो मेरी गोदी में है, ये कौन को पकड़ के लाई है। जैसे ही दौड़ के मैया महल से बाहर निकली, देखा अरे दारी की तेरी बुद्धि खराब है गई थी क्या। बोले क्यों, अरे मेरो लाला है तेरे कसम है, देख पीछे के ताई। तब मैया ने कहा कि ये मेरो लाला ना है। तब गोपी ने कहा ये कैसे अदला बदली हो गई, मैंने तो कन्हैया को हाथ पकड़ो। इस प्रकार गोपियां बड़ा उल्हाना दे रही हैं।